गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में होम्योपैथिक में एक दवा जिसका नाम है मेंगानम एसेटिकम। इस दवा का एक खास जो लक्षण है वो तारीफ़ी काबिल है। इस दवा के अंदर जो शरीर के अंदर दर्द होता है वो आड़ा तिरछा होता है। जैसे कि आपके बाएं कंधे में दर्द है और उधर दाहिने अंगूठे में दर्द है, तो मिलान नहीं हुआ ना, आड़ा तिरछा हो गया। जैसे कि आपके दाहिने कंधे में दर्द है और बाईं टांग में दर्द हो रहा है, तो इस तरह दर्द कोना कोनी यानी कि विपरीत दिशाओं में होने वाला दर्द मेंगानम एसेटिका से ठीक हो जाता है। जैसे मैं बैठा हूँ तो मेरा ये कोहनी है ये दर्द करती है और मेरा बायां पाँव का ढकनी है तो वो दर्द करती है, तो ये कोना कोनी हो गई। जबकि मेरे दाहिने हाथ की कोहनी दर्द करती है तो दाहिने पाँव का ढकनी दर्द करनी चाहिए, वो नहीं, उसकी जगह बाएं पाँव की करती है। तो ये कोना कोनी आड़ा तिरछा दर्द को ठीक करने की पूरी होम्योपैथिक में ये मशहूर दवा है। मेंगानम एसेटिकम बहुत प्यारी दवा है, बाकी ये लक्षण तो आपको मिलाना होगा। मेंगानम एसेटिकम और शरीर के लाल खून के कणों को नष्ट कर शरीर में खून की कमी उत्पन्न करती है, यानी कि खून को बढ़ाती है। ये पीलिया रोग तथा अंडाशय में सूजन उत्पन्न करती है। लीवर भी इसके कारण बढ़ जाता है। लकवा जैसी समस्या उत्पन्न करती है और कोशिकाओं में सूजन उत्पन्न करती है। अतः इस औषधि का प्रयोग कुछ विशेष लक्षणों पर करना चाहिए। इस औषधि का लाभ होगा और रोग ठीक होगा। हड्डियों तथा हड्डियों के जोड़ों में जलन होना, रात के समय में हड्डियों में खोदने जैसा दर्द होना, दमा रोग तथा दमा से पीड़ित व्यक्ति रुई के तकिए पर सो नहीं सकता हो। घाव से पीड़ित रोगी तथा हृदपांडु रोगी से पीड़ित रोगी में यदि लकवा रोग के कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं तो उसके रोग को ठीक करने के लिए मेंगानम का प्रयोग करना चाहिए। गठिया तथा जीर्ण रोग होने पर के साथ ही हड्डियों में सूजन होना, गला खराब होना, छाती में अधिक कफ जमना, शरीर के कई भागों में दर्द होना तथा टखना कमज़ोर हो जाना, शरीर के दर्द वाले भागों को छूने से दर्द बढ़ना, क्षय रोगी की प्रारंभिक अवस्था, इस प्रकार के लक्षणों से यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति में हो तो मेंगानम एसेटिकम से ठीक होगा। एक ऐसा रोगी जिसको जीर्ण रोग हो गया हो और उसमें कुछ ऐसे लक्षण हो जैसे अनैच्छिक हंसना, बिना किसी बात के हंसना, और अनैच्छिक रोना, बिना किसी बात के रोना तथा पीछे की ओर चलना, शरीर के कई अंग रोगग्रस्त होना, रोगी की चाल भी लड़खड़ा रही हो, शरीर में अधिक कमजोरी होना तथा टीबी के कुछ लक्षण, इस प्रकार के लक्षणों को पीड़ित रोगी को ठीक करने के लिए मेंगानम एसेटिकम का प्रयोग होना चाहिए। यदि रोगी को अधिक कमजोरी आ गई हो तथा टीबी रोग होने की आशंका हो, पेट में दर्द हो रहा हो, पेट चेक करने पर पता चलता है कि पेट पर छोटी छोटी चने के तरह गिल्टियाँ हैं, किसी दिन प्रतिदिन शरीर का स्वास्थ्य गिरता जा रहा है, शरीर में खून बनता नहीं, भूख लगती नहीं, इस प्रकार के लक्षण यदि किसी रोगी में हो तो उसके रोग को ठीक करने के लिए इस दवा का सहारा लेना चाहिए। इसके अलावा रोगी मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाता है तथा उसे भय लगता है कि वह लेटता है तो रोग के लक्षण कुछ कम हो जाते हैं। रोगी को ऐसा महसूस होता है कि सिर बड़ा और भारी हो गया। इसके साथ ही शरीर में रक्त की कमी हो जाती है। शरीर में दर्द का असर ऊपर से नीचे की ओर होता है। आँखों के आसपास का दर्द
सिकुड़ जाता है। इन लक्षणों से पीड़ित रोगी को गंभीर स्वभाव का हो जाता है। ऐसे लक्षणों में मैंगानम एसेटिकम का प्रयोग लाभदायक होता है। मुंह के अंदर के तलुओं में गुटिकाएँ हो जाती, दांत में दर्द होता तथा ठंडे पदार्थों के सेवन करने से रोग के लक्षणों में वृद्धि होती है। इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी हर समय खकारता रहता है, आवाज़ हल्की हो जाती है। ऐसे लक्षणों को ठीक करने के लिए मैंगेनियम औषधि का प्रयोग करें। नाक के लक्षणों में नाक के अंदरूनी भागों में सूखापन हो जाता है, सांस लेने में रुकावट होती है। जुकाम होने के साथ ही नाक से खून के कण मिले हुए कप जैसा पदार्थ बता है। इस प्रकार के लक्षणों में कोई भी लक्षण तथा इसके साथ ही ठंड के मौसम में रोग के लक्षणों में वृद्धि होने पर मैंगेनियम एसेटिकम का प्रयोग करना चाहिए। कान के अंदर बंद हो गया हो तथा नाक को साफ करते समय कड़कड़ाहट की आवाज़ आती हो, शरीर के कई अंगों में होने वाले दर्द का असर कान तक फैल जाता है। ठंड के मौसम में रोगी को शरीर में रोग वृद्धि होती है, रोगी को सीटी बजने जैसी आवाज़ सुनाई देती है। इस प्रकार के लक्षणों में से यदि कोई भी लक्षण किसी व्यक्ति में हो तो मैंगेनियम एसेटिकम देना चाहिए। पाचन नली से संबंधित लक्षण, रोगी के जीभ पर दर्द होता है और जीभ में जलन होती है, उस पर घाव हो जाता है। इन लक्षणों के साथ ही पेट फूलने लगता है, लीवर के संबंधित जीर्ण रोग हो जाता है। ऐसे लक्षणों को ठीक करने के लिए मैंगेनियम का प्रयोग करना चाहिए। श्वास संबंधी लक्षणों में पुराना रोग होने पर इसके साथ ही आवाज़ बैठ जाती है, स्वर यंत्र में सूखापन उत्पन्न होता है, स्वर यंत्र में सिकुड़न होने लगती है, स्वर यंत्र में लकवा जैसी अवस्था उत्पन्न हो जाती है, खांसी हो जाती है तथा शाम के समय से अधिक होती है और लेटने पर कम। नमीदार मौसम में और भी तेज खांसी होती है, कफ जमा हुआ निकलता है, स्वर यंत्र में सुई की चुभन की तरह दर्द होता है जिसका असर कान तक फैल जाता है, छाती में गर्मी महसूस होती है, शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, ठंड लगने से श्वास नली में जलन होती है। इस प्रकार के लक्षणों में किसी में अगर हो तो मैंगेनियम उसको देना चाहिए। मासिक धर्म के समय में स्राव से अधिक गड़बड़ियाँ उत्पन्न हो जाती है। अनार्तव मासिक स्राव नियमित समय से बहुत पहले और कम मात्रा में होना, विशेषकर उन स्त्रियों में जिसमें खून की कमी हो, मासिक धर्म के समय में रात को अधिक गर्मी महसूस हो रही हो, तो इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी स्त्री को रोग को ठीक करने के लिए मैंगेनियम का प्रयोग करना चाहिए। शरीर के बाहरी अंगों के अंदर शरीर की पेशियों में अकड़न होना, पिंडलियों में ऐंठन होना, टांग की पेशियों में अकड़न होना, हड्डियों तथा हड्डियों के जोड़ों में जलन होना तथा इसके साथ ही रात के समय में हड्डियों में खोदने जैसा दर्द होना, शरीर के सभी अंगों को छूने पर दर्द बढ़ना, बिना गिरे पीछे की ओर नहीं चल पाना, सामने की ओर गिरना, सामने की ओर झुककर चलना, टांगों का शून्य हो जाना, विल्सन रोग यानी कि विल्सन्स डिजीज अर्थात पपड़ीदार चर्म रोग के साथ सूजन होना, अंगों में कंपन होना, एड़ियों में दर्द होना, हड्डियों को छूने पर दर्द का बढ़ना, पैरों के जोड़ों में दर्द होना, हड्डियों में जलन होना, हड्डियों के आसपास ज्वलनशील धब्बे पड़ना, हड्डियों के आसपास वाली चमड़ी में पीप बनना। इस प्रकार के लक्षणों में से कोई भी लक्षण अगर किसी व्यक्ति को है तो मैंगेनियम का प्रयोग करने से वो ठीक हो जाता है। नींद के लक्षणों में रोगी को आलसी स्वभाव का हो गया हो तथा नींद अधिक आती हो तो सपने अधिक आते हों, शाम के समय में बड़ी जल्दी ही नींद आने लगती है, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को मैंगेनियम का प्रयोग कराना चाहिए। चर्म रोगों में हड्डियों के चारों ओर की चमड़ी में पीप बनना, लाल तथा उभरे हुए धब्बों को हो जाना, खुजली मचना तथा खुद लाने पर कुछ आराम मिलना, कोहनी के मोड़ व अन्य मोड़ों पर गहरी दरारें पड़ना, रूसी उत्पन्न होना, घावों के चारों ओर जलन होना,
जीर्ण छाजन होने के साथ साथ ही मासिक धर्म से संबंधित स्त्रियों को समस्याएं होना, इस प्रकार के लक्षणों से पीड़ित रोगी को मैंगनीज एसेटिकम का फायदा होता है। खांसी से संबंधित रोगी को सूखी खांसी आती है, लेकिन कफ कुछ भी नहीं निकलता, लेटने से खांसी बंद हो जाती है। आदि लक्षणों में मैंगनीज का प्रयोग करना चाहिए। इसके रोगी की रोग वृद्धि ठंडे मौसम में भीगने के बाद और मौसम में परिवर्तन होने पर रोग के लक्षण बढ़ते हैं और कम होते हैं। खांसी होने पर यदि रोगी को लिटाया जाए तो उसके रोग के लक्षण नष्ट होने लगते हैं। इसकी रिलेशन दवाई फोड़े व अन्य रोग को ठीक करने के लिए कोलाइडल मैंगनीज औषधि का उपयोग किया जाता है, लेकिन रोगी के कुछ लक्षणों को ठीक करने के लिए मैंगनीज एसेटिकम औषधि का भी उपयोग किया जाता है। अतः कोलाइडल मैंगनीज गुणों की मैंगनीज एसेटिकम औषधि से कर सकते हैं। शरीर की हड्डियों में दर्द होना, चटकने में दर्द होने पर रोग को ठीक करने के लिए मैंगनीज म्यूर औषधि का उपयोग करना चाहिए, लेकिन ऐसे ही रोग को ठीक करने के लिए मैंगनीज एसेटिकम का प्रयोग करना चाहिए। मैंगनीज म्यूर औषधि के कुछ गुणों में मैंगनीज एसेटिकम औषधि से कर सकते हैं। जांघ के अंदरूनी भाग में जलन होना, पेट में दर्द होना। देखिए इसकी डोज लिखी है 30 पोटेंसी रोगों को ठीक करने के लिए करना चाहिए। जो प्रारंभिक वीडियो चालू करते वक्त हमने जो लक्षण बताया वो इसके अंदर नहीं है, तो इनको कोई पर्याप्त अगर मान के चले तो कोई चिकित्सा नहीं कर सकता। ये एक तरह की लकड़ी है, इसका सहारा लेके खड़े हो जाओ। चलना तो अपनी टांगों से पड़ेगा, अपने अनुभव से पड़ेगा। जो हमने शुरू में कही बात वो खास महत्व रखती है और बाकी जो हमने आपको बता दिया। वीडियो अच्छा लगे सब्सक्राइब करें। थैंक्स।